नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, गेहूं में अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है समय के अनुसार, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा बोरोन का उपयोग गेहूं में बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसका उपयोग कहीं ना कहीं गेहूं की फसल में किसान साथी किसी न किसी रूप में करते हैं। कोई एनपीके के साथ मिक्स करके स्प्रे करता है, कोई अलग से स्प्रे करता है। वो प्रमुख रूप से बोरोन का उपयोग ज़्यादातर 60 से 65 से 70 दिन की अवस्था पर करना होता है। किसान साथियों, बोरोन की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे आप अपने खेत में पहचान करोगे कि खेत में बोरोन की कमी है, और बोरोन की कमी के बिना आप बोरोन की पूर्ति के बिना आप गेहूं का अच्छा उत्पादन ले नहीं सकते। तो सारी कुछ जानकारी आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से बोरोन की कमी को पहचान सकते हैं कि आपके गेहूं के पौधे में बोरोन की कमी है, और इसका उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से बोरोन का उपयोग करने से फसल झुलस जाती है। जो सतह पर ऊपरी पत्तियां होती हैं तो वो पीली पीली हो जाती हैं, और 4 से 5 दिन में ही पीली हो जाएंगी, मुश्किल से 4 से 5 दिन में पीली पड़ जाएंगी। तो इसका उपयोग करते समय में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कितनी मात्रा में बोरोन का उपयोग करना चाहिए, और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बोरोन की कमी का सबसे पहला संकेत पत्तियों पर दिखाई देता है। नई पत्तियां सीधी और सामान्य होने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी, पतली और उलझी हुई देखने को मिलती हैं। जैसे आप पत्तियां, आपको कोई पत्ती ऐसी होती है जो गोल गोल टाइप की हो जाती है, तो ये भी बोरोन की कमी के लक्षण होते हैं। टहनियों पे अगर पत्तियां आपको ऊपरी सतह पर पीली, आधी पत्ती पीली दिख रही है एक समान मात्रा में, तो आप समझ लीजिए बोरोन की कमी के लक्षण हैं। और ये सब कमी अगर आपको अपने खेत में दिख रही हैं तो आपको बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। बालियाँ छोटी, टेढ़ी मेढ़ी और कमज़ोर बनती हैं बोरोन की कमी से। अगर आपने बोरोन का स्प्रे नहीं किया है तो बालियाँ छोटी बनेंगी, दाना ठीक से नहीं मरेगा, टेढ़ी मेढ़ी होगी, कोई छोटी वाली होगी, कोई बड़ी वाली होगी। तो आपको बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। बोरोन का असर सीधा सीधा फसल की उपज पर पड़ता है। फसल की पैदावार घट जाती है और कई बार ये लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन बाद में बालियों का कमजोर और खाली रह जाना बोरोन की कमी का संकेत होता है। किसान साथियों, बोरोन का छिड़काव में कब और कैसे करते हैं? बोरोन की कमी को दूर करने के लिए फसल में इसका छिड़काव करना आवश्यक है। सबसे प्रभावी परिणाम के लिए बोरोन का छिड़काव लगभग 65 से 70 दिन की अवस्था में करना चाहिए, जब हमारा गेहूं बूटिंग स्टेज पर हो। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि बूटिंग स्टेज पर बोरोन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इस अवस्था में पौधे में होने वाली, पत्तियों में बनने वाली जो प्रक्रिया चलती है, क्योंकि ऊपरी पत्तियां खुलने लगती हैं, इस समय बोरोन का छिड़काव करने से निषेचन और बीज बनने की प्रक्रिया बेहतर ढंग से होती है। छिड़काव के लिए आपको 20% वाला बोरोन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बोरोन को गर्म पानी में घोलना आसान होता है, आप गर्म पानी में भी घोल सकते हो। और जैसे आप ठंडे पानी में अगर घोलते हो तो एक दिन पहले घोल बना लें, उसके बाद अगले दिन स्प्रे करें। इससे क्या होता है, जो बोरोन में ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो सही से पानी में मिल जाते हैं। तो आप एक दिन पहले से घोल बना लें। अब बोरोन का छिड़काव करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे फसल जल से नहीं नुकसान ना हो? छिड़काव करते समय कुछ सावधानियां रखना बेहद ज़रूरी है ताकि इसका असर बेहतर हो और फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। छिड़काव के लिए सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर समय माना जाता है, जब पत्तियों पर ओस ना हो, ओस हट गई हो। अगर ओस होगी तो घोल पत्तियों से नीचे गिर सकता है, उसका असर कम हो जाएगा। छिड़काव में बोरोन की मात्रा का खास ध्यान रखना, न ज़्यादा डालना न कम डालना। जो बताया है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 20% वाला बोरोन आपको डालना है, और ठीक से स्प्रे करें जिससे पत्तियां ठीक से भीग जाए, क्योंकि आधा अधूरा स्प्रे करने से पत्तियों पर नहीं पहुंच पाता है जल्दबाजी के चक्कर में, तो फिर करने का क्या मतलब रहता है। तो ऐसी कुछ हमें सावधानियां रखनी चाहिए।
किसान साथियों। और 60 से 65 या 65 से 70 दिन की अवस्था में आप बोरोन का स्प्रे करें। गेहूं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, दाना भरने के लिए, बाली की लंबाई, हाइट बढ़ाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।